जो नास्तिक होते हैं ना, तो कुछ तो चाहिए, तो वो कहते हैं अरे हिंदुओं ने इतने पाप कर रखे हैं कि सब पाप धोने के लिए गंगा जी में जा रहे हैं। तो आपको पता है गंगा कौन है? गंगा हमारी माँ है। दूसरा एक भाव कि जब हम घर में ठाकुर जी को भी स्नान कराते हैं या सत्यनारायण की कथा करते हैं, शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, तो जो इनका स्नान का जो जल होता है वो क्या है? चरणों तक उसे प्रेम से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और कहते हैं जो भगवान का चरणों तक लेता है, ग्रहण करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। तो ये तो श्री हरि के साक्षात चरणों का चरणोदक है। और दूसरे भाव में आप आ जाओ, हम में से कितने लोग हैं जो गंगा जी जाते हैं, वहां से गंगा जल भी लेकर के आते हैं। आप जो घर में बिस्लरी की पानी की बोतल लेते हैं, जो आपकी जो बोतलें हैं उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो एक्सपायरी हो जाएंगी। 12 रुपए की लीटर से शुरू होकर के 20-20 हजार रुपए लीटर तक का पानी आता है, पर उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, जबकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं तत्व। उसके बाद भी उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित होती है कि इतने समय के बाद ये जल पीने योग्य नहीं है। गंगा जल को हजारों वर्ष तक रख लीजिएगा, वो खराब होने वाला नहीं है। तो उन कुतर्कियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। दूसरी बात, हमने क्या कहा था? गंगा जल क्या है? हमारी माँ है। संतान कैसी भी निकृष्ट क्यों ना हो, लेकिन जब भी संतान अपनी माँ के समीप जाती है, माँ उसके सारे दुख ताप को ले लेती, कैसा भी हो, तब भी कहती है कि हे भगवान तुम मुझे कष्ट दे देना पर मेरी संतान को कष्ट मत देना। तो जब कोई भी जीव भगवती के समीप जाता है तो माँ उसके सारे पाप ताप कष्टों को खुद लेकर के उसको मुक्त करके हल्का करके भेज देती है। इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह संशय नहीं है। इसलिए जब कुंभ के अवसर आते हैं तो माँ भगवती भी अपने यतियों को, ऐसे साधकों को, सन्यासियों को, भक्तों को पा करके वो स्वयं भी आह्लादित होती है, वो स्वयं भी हल्की होती है। तो हमारी इस परंपरा को समझने के लिए ज्ञान शास्त्रों पर आपकी जो है बहुत बड़ी निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वही गंगा जी हैं जब ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण, जब वामन भगवान विराट हुए थे तो उनके चरणों को धोकर के कमंडल में जल भर लिया था। बाद में भगीरथ जी के भागीरथी प्रयास से वो गंगा जी कहाँ आई हैं? धरती पर आई हैं। पर उन गंगा जी को साधना आसान था क्या? तो सबसे पहले शंकर जी ने उन्हें अपने शीश पर अपनी जटाओं में साधा है, फिर वो गंगा धरती पर आई। अब सोचो जरा, श्री हरि के चरणों का प्रसाद शंकर जी की जटाओं से आई और तब जाकर के वो हमको प्राप्त हुई हैं। और वो भी ऐसे नहीं, हमारे पूर्वजों ने कठिन तप किया, भागीरथ जी के पुण्य प्रताप, उनके तप और उनके पुरुषार्थ के बल पर गंगा जी धरती पर अवतरित होकर के आई हैं। उन्हीं गंगा जी का जब हम दर्शन करते हैं, उनमें गोता लगाते हैं, तो वो सारे पापों का शमन करने की सामर्थ्य रखती हैं। ऐसा हमारे अंदर संशय नहीं होना चाहिए।